जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के जेई टेक्निकल के इस सारे क्वेश्चन के लिए, जिसमें मैंने आपको नोडल एनालिसिस चालू करवाया था, जो कि अभी ना सबसे ज्यादा सर्किट में पूछा जाने वाला टॉपिक होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लास्ट में आपको ये क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, चलिए इसको बना के दिखा भी देता हूँ। क्योंकि ये जो कंडीशन होता है ना, मैंने कल आपको बताया था, ये एक नोड है, ये एक नोड है, इन दोनों नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया है। तो जब दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाता है तो इसे ही हम कहते हैं सुपर नोड का कंडीशन। तो सुपर नोड में देखेंगे, ये प्लस साइन जो है ना किसके पास है, तो आप बोलेंगे सर VA के पास है ना। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन आएगा ना, ये आएगा VA माइनस माइनस करके हम यहाँ पे दिखाएंगे VC इक्वल टू 10। ये समझ आया कि आपको? अगर ये जो क्वेश्चन रहता ना, ये ऐसा होता, पूरा एक एक चीजें बता रहा हूं बेटा, कोई भी हड़बड़ाना नहीं है। अगर ये माइनस इधर रहता, ये माइनस होता और ये प्लस होता ना, तो मैं बोलता VC बड़ा है तो VC माइनस VA इक्वल टू 10 लेता। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस है, इसीलिए ये VA हो गया, ये VC हो गया, ये VB हो गया। ठीक है, यहां से अपने को मिल गया। और दूसरा चीज ये दिख रहा है कि ये जो VB है ना, ये वाला नोड, इस नोड में ये जो -12 है ना, ये डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है मुझे -12। ये वाला आपको पता है, मैंने आपको कल ही बताया था कि जिस नोड पर हमको वोल्टेज पता रहता है ना, वहां पे हम किरचॉफ का करंट लॉ नहीं लगाते हैं, मतलब नोडल एनालिसिस हम नहीं लगाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे को इस जगह से मिल रहा है एंड VB इक्वल टू -12 वोल्ट। देखिए जेई में आया हुआ है ना, ये जेई में आया हुआ है, तो ये हमेशा ना बहुत बड़ा नहीं जाएगा, आपको बस कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, मैं अब लगाता हूं अप्लाई नोडल एनालिसिस, अप्लाई नोडल मेथड, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है ना, नोडल मेथड लगाऊंगा। तो नोडल मेथड लगाने के लिए ना मैं ये बोलता हूं कि एक करंट यहां जा रहा है, ऐसा मैं ऐसे मान लिया कि ये करंट ऐसा निकल रहा है बेटा, ऐसा, और ये करंट अंदर ही आ रहा है ना, तो मैं इसको बोल देता हूं कि इसका डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, VC में भी बोल दिया ये करंट ऐसा निकल रहा है, ये करंट ऐसा निकल रहा है। इस करंट का डायरेक्शन अंदर था, इसलिए मैंने अंदर ले लिया। सुपर नोड में लगाने का मेथड यही होता है कि आप दोनों नोड को एक ही नोड मानकर सॉल्व करेंगे, लेकिन अपने अपने करंट के लिए। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। VA में क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट ऐसे अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो अगर मैं 5 अंदर आ रहा है ना, तो मैं इसको लिखूंगा -5। ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर आ रहा है, प्लस ये बाहर जा रहा है, तो मैं लिखूंगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 10, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 10। मैंने लिया है जो इनकमिंग करंट है ना, उसको नेगेटिव लिया है, और जो आउटगोइंग करंट है ना, उसको पॉजिटिव लिया है। क्लियर है ना? ये वाला स्थिति आपको क्लियर है? ये वाला स्थिति आपको क्लियर है? ठीक है ना? तो ये ऐसे करके अब इसका काम खत्म हो गया ना। अब हम तुरंत कूदेंगे C वाले सेक्शन पे, प्लस VA वाला काम तो खत्म हो गया। अब C वाले में पहुंचेंगे तो यहां का करंट निकालेंगे VC माइनस VB, ये निकालेंगे VC माइनस VB डिवाइडेड बाय 40। जिस नोड पर मैं किरचॉफ का करंट लॉ लगाता हूं, उस नोड को हमेशा बड़ा लेते हैं दूसरे नोड से, इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा VA माइनस VB किया, यहां पर लगा रहा हूं इसलिए VC माइनस VB कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है? तो ये प्लस, क्योंकि ये भी बाहर ही निकल रहा है, तो ये बाहर कितना एम्पियर जा रहा है बेटा, तो 2 एम्पियर है, तो +2 बराबर 0। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बराबर 0 कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, -5 + 2 मिला के कितना होगा बेटा, -3, और -3 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो गया। ठीक है ना, हमारे पास बचा VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 10 प्लस VC माइनस VB डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू, यहाँ पे बचा मेरे पास कितना, 3। यही बच रहा है। थोड़ा सा VB की वैल्यू कितना है बेटा, VB की वैल्यू है -12, तो इस -12 को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो ये मेरा बनेगा VA
-12। देखिए ये माइनस है, माइनस के साथ -12 लगाना है बेटा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। VA माइनस VB की जगह -12 डिवाइडेड बाई 10। आप बोले माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये कनेक्ट ही है बेटा माइनस और प्लस से, तो माइनस टर्मिनल के पास है, इसीलिए मैं VB को बोला -12 वोल्ट है। ठीक है, तो ये रख दिए, प्लस VC माइनस VB की जगह -12 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 3। यहीं पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अगर आप यहां गलती कर दिए ना तो आपका आंसर आएगा 12। क्लियर हो रहा है, और बहुत लोग गलती करके 12 भी लगाए। मैंने बोला भी आपने बहुत सही बनाया, मैंने सही आंसर के लिए नहीं बोला, मैंने आपके अप्रोच को बोला, आपने सही लगाया, बस थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं इसको सॉल्यूशन पे बना रहा हूं। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, VA प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10 प्लस VC प्लस 12 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 3। क्लियर हो रहा है ये वाला? इसमें किसी को डाउट है क्या कि कैसे हो रहा है सर, ये तो हमको नहीं समझ आ रहा है, कुछ डाउट है क्या बेटा इसमें आपको? ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, है ना, चलेगा? ठीक, ये यहां पर अब मैं 10 और 40 का क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं बेटा, एक बार सीख लो। मेरे को पता है वीडियो ऐसे लंबा जाएगा, लेकिन एक बार देखो, लेकिन सॉलिड देखो। कोई भी आपको ना इतने आसानी से, इतने प्यार से चीजों को नहीं सिखाएगा जैसे मैं सिखा रहा हूं। अभी इसके बेसिस पे हमको बहुत सारे और क्वेश्चन करने हैं, 2-3 क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी 2-3 सीखेंगे तो हमारा मल्टीपल क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 और 40 का मैंने एलसीएम लिया 40। ठीक है, तो 10 चौके 40, 4 का VA से मल्टीप्लाई होगा तो 4VA प्लस 12 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 प्लस 40 1 जा 40 और 1 का VC से होगा तो ये VC होगा, प्लस 12 का 1 से होगा तो 12 ही होगा इक्वल टू 3। तो ये 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास बचा 4। और यहां पर आपने देखा था इस जगह पर, यहां पर VA माइनस VC कितना दिख रहा था आपको, 10 था। तो अगर मैं यहां से VA की वैल्यू निकालता तो मैं ऐसे बोल सकता था बेटा VA इक्वल टू 10 प्लस VC बोल सकता था। ये VC इधर चले जाएगा, क्योंकि हमको निकालना ही है क्वेश्चन में VC, तो हम VA को इन टर्म्स ऑफ VC निकाल लेते हैं ना। तो VA की जगह मैं रख देता हूं वहां पर क्या, 10 प्लस VC प्लस 48 प्लस VC प्लस 12 डिवाइडेड बाय, यार तो डिवाइडेड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया भाई, ये तो 120 उधर चला गया, तो यहां से ये कितना हो गया 120। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 40 प्लस 4VC प्लस 48 प्लस VC प्लस 12 इक्वल टू 120। तो आपका यहाँ पे 40, 48 और 12 कितना होगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर 40, 48 और 12 तो 60 हो गया, 60 और 40 मिला के 100 हो गया। तो 4VC प्लस VC मिला के 5VC प्लस 100 बराबर 120। तो 5VC बराबर 120 माइनस 100, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 20। तो 5VC बराबर 20 है, तो VC बराबर कितना होगा बेटा 20 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 4 जा हो गया, VC इक्वल टू 4 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो आपको दिखेगा ना, तो यहाँ पर VC कितना आएगा 4 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये सतलज जल विद्युत उत्पादन निगम में पूछा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं सॉल्यूशन आपके लिए लगा दिया हूँ। ठीक है, आप इसको आराम से इसको फिर से एक बार सॉल्व करिएगा, आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़े अपन आगे। देखिए ये दिया है DFCCIL 2017 का। ये DFCCIL का फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी इंडियन रेलवे का एक समझ लीजिए एक पार्ट ही है, जिसमें कॉरिडोर जैसे नॉर्थ कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर ये सब चलता है ना, तो ये सब चीजें बनाया जाता है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे निकालना है द वोल्टेज V1 एंड V2 फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है ना, ये V1 और V2 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, नोडल एनालिसिस लगाता हूं, क्योंकि नोडल ही मेरे लिए सबसे आसान है बेटा। मैं नोडल को लगाऊंगा। यहाँ आपने देखा कितने वोल्टेज है, तो यहाँ आप बोलेंगे सर एक नोड यहाँ दिख रहा है, एक नोड यहाँ दिख रहा है
और ये तो ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड की तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो 3 नोड है ना, तो मैंने कल आपको बताया था 3 नोड होंगे तो कितने समीकरण मिलेंगे, तो 2 समीकरण मिलेंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं स्टेप नंबर 1, कल ही मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1, ठीक है। मैं V1 पर पहले लगाऊंगा, तो मैं मान लेता हूं कि सारे करंट क्या हो रहे हैं, आउट गोइंग, बाहर जा रहे हैं। आप भले देखेंगे कि 1 एम्पियर अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल दिया चलिए बाहर लेने वाला ले लेते हैं। या आप बोलेंगे चल ठीक है ये 1 एम्पियर अंदर आ रहा है ना, तो हम यहाँ के जो मेरा ये बन रहा है ना, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये करंट I1 अंदर आ रहा है, बाकी I2 और I3 बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 ऐसे बना हुआ है ना, तो 1 आराम से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, अप्लाई नोडल एट नोड V। नोड मतलब नोडल का मतलब है कि अप्लाई KCL एट नोड V1 पर किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कुल अंदर आने वाली धारा। यहां पर आपको खड़ा होना है और देखना है ये करंट आपके लिए अंदर आ रहा है, तो अंदर आने वाली धारा बराबर कितनी होगी बेटा, दोनों बाहर जाने वाली धारा I2 प्लस I3 है ना। तो ओम के लॉ से, ओम के नियम से निकलेगा I1 की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा, यही 1 एम्पियर है जो ऐसे आ रही है सीधा इस नोड पर। तो I1 की जगह 1 इक्वल टू ये I2 हो जाएगा। तो मैंने कहा था जिस नोड पर हम किरचॉफ का करंट लॉ लगाते हैं वहां के नोड के वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं, तो हम यहाँ पर V1 क्या करेंगे, V2 से बढ़ा लेंगे। मैं पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो V1 V2 से बड़ा होगा, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस I3 ये वाला है बेटा, ये वाला। तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 15, 3 पंचे 15, 5 का V1 से करेंगे तो 5V1 माइनस 5V2 प्लस 5 तिया 15, 3 का V1 से करेंगे तो 3V1, यही होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इस एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाके 15 हो जाएगा। यहाँ 5V1 और 3V1 मिला के 8V1 माइनस 5V2। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बराबर 15। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये कौन सा मैं लगाया, नोड 1 पे लगाया हूं मैं जब, ठीक है ना। अब नोड 2 में दूसरा लगाते हैं। स्टेप नंबर 2, अप्लाई KCL एट नोड V2। नोड V2 में मैं किरचॉफ का करंट लॉ लगाऊंगा, ठीक है ना बेटा। आपको लगेगा कि सर बहुत हार्ड होता है, इसको कौन बनाएगा, लेकिन आप DFCCIL का 2017 का पेपर उठा के देख लेना बेटा, लाइन से 25-30 पूरे सर्किट भर दिया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेपर में हार्ड करने के लिए न्यूमेरिकल सबसे बेस्ट होता है किसी भी कैंडिडेट को छांटने के लिए, इसीलिए न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर KCL एट नोड V लगाएंगे। V2 में तो कैसे लगाएंगे, अब मैं V2 में मान लिया कि सारे के सारे करंट क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ मैं बोल देता हूँ, मान लो मैं बोला ये I4 है और ये I5 है, ऐसे दे दिया क्योंकि I1 I2 I3 दे दिया, यहाँ पे बना दिया I4 I5। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा, क्या इस नोड पे खड़े होकर देखना है, क्या इस नोड पे कोई करंट अंदर आ रहा है क्या। तो आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ तो कोई करंट अंदर नहीं आ रहा है। तो यहीं पे अंदर आने वाली धारा 0 है, बराबर कुल बाहर जाने वाली धारा है I4 प्लस I5। तो I4 निकालूंगा, ये वाला करंट कैसे निकलेगा, अब नोड V में लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, V2 को V1 से बड़ा लेना है क्योंकि हमने नोड 2 को सेलेक्ट किया है। तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस I5 कैसे निकलेगा बेटा, V2 माइनस, ये भी तो ग्राउंड ही है ना, तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 7। इतना ही चीज करना है बस, है ना। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 3 7 21, 7 का V2 से होगा तो 7V2 माइनस 7V1 प्लस 7 3 21, 3V2
बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। 7v2 और 3v2 मिला के कितना हो जाएगा बेटा 10v2। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7v2 और 3v2 मिला के 10v2। ठीक है, 10v2 माइनस 7v1 बराबर 0 है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, v1 v2 कांस्टेंट, जैसे ये v1 v2 कांस्टेंट है ना, ऐसे v1 v2 लिखने के लिए v1 के बगल में क्या है माइनस है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस 7v1 प्लस 10v2 बराबर 0। ये है ना। अब हमारे पास दो समीकरण आ गया, दो समीकरण है, दो अननोन है, तो हम इसमें चाहे विलोपन विधि लगाएं चाहे विस्थापन विधि लगाएं, ये हमारे ऊपर है। चाहे मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं या एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, तो मैं एक काम करता हूं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं। ठीक है ना। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 10 है ना, ये 10 है ना, तो मैं इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करूं, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन गणित का नियम बोलता है कि अगर आपने एक में 2 का मल्टीप्लाई किया ना, तो आपको सारे में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 8 दूनी 16v1 माइनस 5 दूनी 10v2 इक्वल टू 15 दूनी 30। ये हो गया। और नीचे में कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है 10 इसको बनाया ना। अगर हमको इसको भी बनाना रहता तो मान लो ऊपर 2 रहता नीचे 3 रहता, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन वैसा रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है ना। ये बराबर हो गया अपना, बस यहाँ पर ये ऐसी रहेगा माइनस 7v1 प्लस 10v2 इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को ना ऐड कर दूंगा। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो दोनों को जोड़ दूंगा। जोड़ने से क्या होगा ना, 16 में से 7 गया, कितना बचेगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो आप बोलेंगे सर 9v1 बचा, माइनस 10v2 प्लस 10v2 ये तो कट जाएगा। ठीक है ना। और ये बचा बेटा 30, तो v1 आ गया आपका 30 डिवाइडेड बाई 9 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। अगर पॉइंट में दिया होगा तो हम पॉइंट को लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है ना। v1 पूछ रहा है, v1 और v2 पूछा था ना, तो v1 तो आ गया आपका 30 डिवाइडेड बाई 9 है ना, ये वाला। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो मैं ये दूसरे वाले इक्वेशन में रख लेता हूं, तो v1 का मान समीकरण 2 पे रखेंगे, 2 में रखने पर अगर मैं रखूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर मान लो मैं बोला -7 इंटू v1 है ना, तो v1 की जगह तो 30 डिवाइडेड बाई 9 हो गया है। ठीक है, प्लस 10v2 बराबर 0। तो इसको काट भी तो सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दाहम 10, ये हो गया ना। तो इसको उस साइड ले जाते हैं, तो 10v2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट लो बेटा, 3 तिया 9, 3 दाहम 10, तो v1 बराबर आ गया 10/3 का मतलब है 3.33 वोल्ट है ना, ये इतना आ गया। ठीक है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे रख दिए तो ऊपर हो जाएगा 70/3, तो 70/3 ये माइनस में था, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो v2 बराबर हो गया बेटा 70/3 का 10 से गुणा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो ये v2 आ गया मेरा 7/3। 7/3 का मतलब होगा 3 दूनी 6, 2.33 वोल्ट। ये v1 और v2 की वैल्यू आ गई। इसी को आपको निकालना था, किरचॉफ के करंट लॉ या नोडल एनालिसिस का यूज करके आपको बनाना था। ठीक है, ये ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन आया है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि इतने आराम से इतने प्यार से कोई आपको नहीं सिखाएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ पूरा एक एक चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड वोल्टेज V1 ऐसे बोला है। तो ये यहाँ पर मान लो कि ये ओहो बड़ा ढीठ है भाई, ये मान लेता हूं ये V1 है, ये V2 है, ऐसे मान लिया, क्योंकि ये भी नोड है, लेकिन ये तो
कॉमन पॉइंट है ना बेटा, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये V1 हो गया और ये मेरा V2 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर, अप्लाई KCL एट नोड 1 एट नोड V1 ऐसे लगाया, ठीक है ना। नोड V1 लगाने के लिए आपको सबसे पहले सर्किट पे कुछ देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि ये V2 है, ये कॉमन है, तो ये जो +3 वोल्टेज है ना, ये यहां पर मिलेगा आपको, और यही क्योंकि एक कॉमन वायर है ना, तो V2 की जगह ही मैं बोल सकता हूं बेटा +3 वोल्ट मेरे को मिल रहा है। क्या मैं ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट समझ आया क्या कि मैं कैसे बोला कि V2 की जगह +3 वोल्ट मिला, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो मेरा डायरेक्टली V2 मिल गया बेटा +3, तो मेरे को V2 में लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस नोड पे मेरे को वोल्टेज पता है वहां मैं KCL लॉ लगाऊंगा ही नहीं। तो यहां पर ऐसा हो गया, सिर्फ नोड 1 में लगाऊंगा। ये करंट ना ऐसे आ रहा है, ऐसे, और ये आ रहा है V1 में, तो मैं बोला कि इनकमिंग करंट बराबर क्या होगा बेटा, आउटगोइंग करंट। तो मैं मान लेता हूं कि ये बाकी दोनों करंट आउटगोइंग है, ये करंट इनकमिंग है। तो इनकमिंग करंट कितना दिख रहा है बेटा, 6 बराबर, इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2, ठीक है ना। तो मैं बोला I1 प्लस I2। I1 कैसे निकलेगा, तो I1 निकलेगा यहाँ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों V1 माइनस V2 किया, क्योंकि जिस नोड पे मैं वोल्टेज को लगाता हूं या किरचॉफ करंट लॉ लगाता हूं, वहां के वोल्टेज को मैं हमेशा क्या लूंगा, हायर लूंगा। तो यहाँ पर V1 आ गया, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 बनाऊंगा। I2 कैसे होगा, ये वाला, ये, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 6 हो गई है ना। ये जो बना है, ये जो है ना, ये इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 कैल्शियम आ गया बेटा 2, 2 एकम 2, 1 V1 माइनस V2 प्लस 1 दूनी 2 V1, ये हो गया बराबर 6 हो गया। तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 बराबर V1 और V1 मिला के 3 V1 माइनस V2 की जगह कितना रखूंगा बेटा, V2 की जगह 3 रख देता हूं, ठीक है। तो V2 की जगह 3 हो गया, तो 12 में से 3 गया, कितना बचा, तो 12 में से 3 गया, यहाँ पे 3 V1 हो गया। तो 12 और 3, ये 3 माइनस में ना बेटा, इस साइड होकर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 12 और 3 15 हो गया, तो 15 बराबर 3 V1, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, 15/3, 3 पंचे 15, V1 बराबर कितना आ गया बेटा, 5 वोल्ट है क्या, ऑप्शन में देखते हैं 3, 5 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। V1 5, V3 3, क्लियर है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। नोडल बहुत आसान होता है बेटा, बस आपको कोई समझा दे अच्छे से, आप चीजों को बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन और आसान है बेटा, इसको देख रहे हैं कितने जगह पे है, MP पे, SSC JEE में, DF CCIL में, ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए फाइंड VAB, मैं पहले इसका मतलब बता देता हूँ। VAB कहीं लिखा होगा ना बेटा, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है VA माइनस VB। अगर आपको कहीं बोले कोई VBA बताओ, तो इसका मतलब होगा VB माइनस VA, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमको निकालना है VAB ना, तो हमको VAB निकालने के लिए ना VA भी निकालना पड़ेगा और VB भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहले ही दे दिया, ये VB है, ये VA है। आप देखेंगे VA ना, यही वो रेफरेंस नोड है जो ग्राउंड है, तो VA की वैल्यू 0 ही होगी हमेशा, ये लेके ही चलना है ना। तो अगर मैं VB निकाल लूंगा ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा VAB, ठीक है। तो यहां से मैं बोल देता हूं कि मैं मान लिया। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट +10 को यहाँ पर ले लिया, ऐसा नहीं कर देना बेटा, सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिएगा ये जो रेजिस्टेंस लगा है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो रेजिस्टेंस लगा है ना, इसको मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, इससे सर्किट में ना कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सर्किट आपका ऐसा है। क्या क्या था मैं तो भूल गया, इसमें क्या क्या आंसर था, मैं बैक ले लेता हूँ थोड़ा सा। 10, ठीक है, ये कितना था,
तो 5 है ना, ये ऐसे करके था। तो रेजिस्टेंस को मैं इधर से उठा के इधर भी कर सकता हूँ, ये रेजिस्टेंस को उठा के इधर कर सकता हूँ, इसलिए 10 वोल्ट यहाँ नहीं आएगा ना। तो मैं अब लगाता हूँ डायरेक्टली अप्लाई KCL एट नोड 1, मतलब VB में मैं लगाना चालू कर रहा हूं। मैं मान लिया कि पूरे करंट यहां पर क्या है, आउट गोइंग है, I1 I2 I3 सबको ले लिया ऐसा। तो I1 I2 I3 इनकमिंग करंट बराबर 0 हो गया, आउट गोइंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, तीनों आउट गोइंग करंट है। तो I1 निकालूंगा तो VB -10 डिवाइडेड बाई 5 यही निकलेगा, VB -10 डिवाइडेड बाई 5। बोला था मैंने कि अगर यहाँ प्लस होगा तो आंसर माइनस लगाना है, और यहाँ पर माइनस होगा तो आंसर प्लस लगाना है, ठीक है। प्लस I2 यही वाला है बेटा, तो VB -50 है ना, तो मैं लूंगा VB प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10 प्लस I3 कितना होगा, VB माइनस VA डिवाइडेड बाई 5 या VB -0 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि VA तो ग्राउंड है और ग्राउंड का हमेशा आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, कितना हो जाएगा, 5 10 और 5 का एलसीएम आ गया 10, 5 दूनी 10, 2 का VB से करूंगा तो 2 VB माइनस 2 का 10 से करूंगा तो 20 प्लस 10 एक कम 10, 1 का VB से करूंगा तो VB प्लस 50 प्लस 5 का 2 से करूंगा 5 दूनी 10, 2 का VB से करूंगा तो 2 VB बराबर 0। सब इस साइड बराबर 0 है, तो 10 इस साइड जाके 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा 2 VB, 1 VB और 2 VB, कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 VB, ठीक है। -20 और प्लस 50 हो गया, कितना हो जाएगा, 50 में 20 गया तो प्लस 30 है ना। तो VB इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाई 5। तो ये सॉल्व हुआ, कितना है बेटा, -6 वोल्ट। अगर VB आपका -6 वोल्ट है ना बेटा, ध्यान रखिएगा हमको निकालना है VAB, और VAB कैसे निकलेगा, VA माइनस VB। तो VA की वैल्यू तो 0 है, माइनस VB की वैल्यू आपकी आई -6 वोल्ट, तो माइनस माइनस मिला के +6 वोल्ट हो गया। तो ये आपका आंसर है। मैक्सिमम बच्चे इसको मार के आ गए हैं, ये देख के, है ना, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है बेटा आपका धैर्य चेक करने का कि आप कितना इसको बनाते हैं। क्लियर हो रहा है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत हो जाती है, ठीक है ना। तो गलतियां नहीं करना है बेटा, ठीक। चले, अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आप बोलेंगे सर सिर्फ 5 ही है, बेटा 5 को मत देखिए कि 5 है कि 6 है कि 10 है कि 20 है। ये 5 क्वेश्चन ना मैं आपको 50 क्वेश्चन के बराबर करा दिया हूँ, एक एक चीजों को समझाया हूँ। आप इस पे हाथ बैठाइए, आपका देखिएगा दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है, When analyzing a two-port network in cascade, cascade का मतलब होता है जो जैसे सीढ़ी नुमा ऐसे चलता है ना, Which of the following is more convenient to use? जब किसी टू पोर्ट नेटवर्क को ना मैं कैस्केड रूप में यूज करूं तो सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया है कि व्हेन अ नंबर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड इन सीरीज, फिर उसके बाद पैरेलल, फिर उसके बाद कैस्केड, फिर सीरीज पैरेलल, सब ऐसी है, बस सीरीज पैरेलल कैस्केड ये सब ध्यान रखना है। जब ना टू पोर्ट नेटवर्क सीरीज जैसा यूज होना तो सबसे बेस्ट नेटवर्क होता है जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस नेटवर्क, ठीक है, इम्पीडेंस नेटवर्क इसी को हम बोलते हैं। When a number of two port network connected in parallel, अगर ये पैरेलल होगा ना तो हम बोलेंगे वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर, या इसी को मैं बोलूंगा एडमिटेंस पैरामीटर, ठीक है। जब ना ये वाला व्हेन अ नंबर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड इन कैस्केड, जब कैस्केड होता है ना तो कैस्केड में हमेशा ABCD पैरामीटर, या इसी को मैं बोलता हूं T पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर इसको कहा जाता है। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन पैरामीटर, ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। और जब ना सीरीज और पैरेलल दोनों हो, मतलब दोनों का कॉकटेल, कॉकटेल मतलब हाइब्रिड, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एच पैरामीटर, एच पैरामीटर, या इसी को मैं बोलता हूं हाइब्रिड पैरामीटर। ये तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कैस्केड में अगर फॉर्म में हो ना तो कौन सा होगा, तो कैस्केड में एबीसीडी पैरामीटर है, मतलब कौन सा है बेटा, टी पैरामीटर। कहाँ गया, ये आपका आंसर होगा। इसी में कुछ भी पूछे तो आप आराम से बना लेंगे। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन होता है जो कि मैं अपने क्लास में जब करवाता हूं ना तो मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि 100 पेज का एक कॉपी बनाओ, और ये सब जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं ना, इसको उस कॉपी में नोट करके एग्जाम टाइम में एक बार रीड करके जरूर जाइएगा। इससे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों में या अपने परिवार के किसी भी सदस्यों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे और चीजों को कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।